नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज एक और अहम तरीन मौजू पर आपसे गुफ्तगू करने जा रहा। वोटर लिस्ट रिवीजन। बिहार में तजुर्बा चल रहा है और आपका नंबर आने वाला है। योगेंद्र यादव ने एक बार फिर इन तमाम चीज़ों को पेश करने की कोशिश की है। इससे पहले भी उनके हवाले से मैंने मुसलसल कहाँ कहाँ खामियां हैं, क्या क्या होगा आइंदा, उसको उन्होंने लिखा था, मैं आपके सामने पेश किया था। एक और उनकी तहरीर आई है। उनका लिखना है और मानना है, अगर आपको मुल्क की जमहूरियत की फिक्र है तो आपको बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन SIR नामी सरफिरे अमल पर गहरी नज़र रखनी चाहिए। अगर आप इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों की खुद मुख्तारी की अहमियत को समझते हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन की हिदायत के तहत बिहार में चल रही धोखाधड़ी को समझना चाहिए। अगर आप हक़ राय दही पर यकीन रखते हैं तो आपको बिहार में वोटर बंदी की सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ बिहार का मामला नहीं है। बिहार सिर्फ पहली तजुर्बा गाह है। आपका नंबर भी आने वाला है। अगले एक साल में पूरे मुल्क में वोटर लिस्ट का स्पेशल जो SIR होने जा रहा है। रिवीजन तो सिर्फ नाम है, हकीकत में एक कोरे कागज पर असर-ए-नौ वोटर लिस्ट बनाने का अमल है। ये तो बहाना है कि इससे पहले भी इस तरह का रिवीजन होता आया है। जो बिहार में हो रहा है वो आज तक हिंदुस्तानी जमहूरियत में कभी नहीं हुआ। आपने भले ही पिछले 20 सालों में दर्जनों इंतखाबात में वोट दिया हो, अब आपको नए सिरे से साबित करना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तान के शहरी हैं, वोटर लिस्ट में शामिल होने के हकदार हैं। चूंकि अब आपकी शहरियत का फैसला एक गुमनाम सरकारी मुलाजिम करेगा, एक ऐसी तस्दीक अमल के जरिए जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। जिस शख्स को अपने शहरियत का फैसला लेने का हक नहीं है, वो दूसरे के शहरियत का फैसला लेगा। इसलिए जरा ध्यान से समझ लीजिए कि इस SIR के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या तरीक़ेकार वज़ा किया था और फिर देखिए कि असल में जमीन पर हो क्या रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अचानक 24 जून को जारी किए गए हुक्म के मुताबिक बिहार की मौजूदा वोटर लिस्ट में शामिल तमाम 7.9 यानी कि 7,90,00,000 लोगों को BLO उनके घर जाकर कमीशन के जरिए तैयार किए गए स्पेशल फॉर्म की 2 कापियां देंगे। उस फॉर्म पर पहले से उस शख्स का नाम और मौजूदा वोटर लिस्ट में उसकी छपी हुई तस्वीर होगी। फॉर्म मिलने के बाद हर शख्स को उसे पुर करना होगा, उसमें अपनी नई तस्वीर चस्पा करनी होगी और अपने दस्तखत के साथ जमा कराने होंगे और उसके साथ कुछ कागजात भी मुंसलिक होंगे। जिन लोगों के नाम 2003 के वोटर लिस्ट में थे वो सिर्फ 2003 की वोटर लिस्ट की एक कॉपी मुंसलिक करेंगे। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे में कहा गया है कि जिन लोगों के नाम 2003 के फहरिस्त में नहीं थे उन्हें अपनी तारीख, जाए पैदाइश के सबूत होने के साथ अपनी वालिदा या वालिद की पैदाइश और जगह के सबूत या फिर 2004 के बाद पैदा होने वाले माँ और बाप दोनों की पैदाइश और जगह का सबूत फराहम करना होगा। ये सब कुछ 25 जुलाई से पहले करना था। जिस शख्स का फॉर्म 25 तारीख तक जमा नहीं हुआ उसका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में भी नहीं आएगा और बाद में उस पर कोई गौर नहीं किया जाएगा। जो दस्तावेज लगाने हैं वो सब 25 जुलाई से पहले लगाने होंगे। उसके बाद अगस्त के महीने में सिर्फ जांच होगी। ये था इलेक्शन कमीशन का तुगलकी फरमान। फरमान जारी करने के एक हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को जमीनी हकीकत का इदराक हो गया। फिर नोटबंदी के खतूत पर हर रोज नई छूट देने का अमल शुरू हुआ। पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिनके वालिदैन के नाम 2003 की फहरिस्त में हैं उन्हें सिर्फ अपने कागजात जमा कराने होंगे, वालिदैन की नहीं। फिर अचानक अखबारात में इश्तिहार दिया गया कि फॉर्म बगैर कागजात की भी जमा कराया जा सकता है। मजे की बात यह है कि उसी शाम इलेक्शन कमीशन ने दावा किया कि असल हुक्म के अमल में कोई तब्दीली नहीं हुई। फिर कहा गया कि फॉर्म की 2 कापियां देना मुमकिन नहीं। BLO पहले एक कॉपी देगा, बाद में दूसरी भी बाद में दी जाएगी। जब उससे भी बात नहीं बनी तो कहा गया कि अब तस्वीर लगाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन शहरों में उससे भी बात नहीं बन रही थी, लिहाजा बल्दियाती मुलाजिमीन के जरिए नई किस्म के फॉर्म भेजे गए जिनमें ना तो वोटर का नाम छपा था और ना ही उसकी तस्वीर। काबिल जिक्र है कि अब तक बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के 24 जून के हुक्म में एक भी तरमीम नहीं की गई। नोटबंदी के वक्त कम अज कम रिजर्व बैंक कवानीन में तरमीम व इजाफा तो करता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ज़बानी या प्रेस रिलीज से काम चला। इस कागजी पर्दे के पीछे ज़मीनी हकीकत और भी अजीब थी। पिछले कई दिनों यूट्यूब के बाद दिलेर सहाफ़ियों और 1-2 अखबारात ने इसको बेनकाब किया।
ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اشارے پر BLO نے گھر بیٹھے اپنے رجسٹر سے لوگوں کے فارم بھرنا شروع کر دیے۔ الیکشن کمیشن کو بس ہر شام پریس ریلیز کے لیے نمبر درکار تھے، اس لیے سارا سسٹم اب فائل کا پیٹ بھرنے میں لگ گیا۔ زیادہ تر لوگوں کو نہ تو کوئی فارم ملا، 2 فارم نہ ہونے کے برابر خاندانوں تک پہنچے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی فارم بھرا، لیکن ان کا فارم بھر کر اعداد و شمار میں شامل کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جس فارم کو پر کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے ان میں سے زیادہ تر میں نہ تو دستاویز ہیں، نہ تصاویر، اور نہ ہی مکمل معلومات، اور شاید دستخط بھی جعلی فیک ہے۔ دوسری طرف عوام میں افراتفری ہے، غریب لوگ بدحواسی کے عالم میں دستاویز کے لیے قطار میں کھڑے ہیں، کسی بھی دستاویز کا بندوبست کرنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہار کے تقریباً 40% لوگوں کے پاس الیکشن کمیشن کی طرف سے مانگے گئے کاغذات میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ ایک بات تو طے ہے کہ 25 جولائی تک الیکشن کمیشن اپنے اعداد و شمار 95% سے اوپر دکھا کر اپنی جیت کا اعلان کر دے گا۔ کسے معلوم یہ 100 سے بھی تجاوز کر سکتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بعد دستاویز کا مطالبہ کیا جائے گا؟ جو دستاویز فراہم نہ کر سکے انہیں ووٹر لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو کروڑ سے زیادہ لوگوں کے نام حذف ہو جائیں گے اور افراتفری پھیل جائے گی۔ یا پھر سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو اپنی تغلقی فرمان کو بدلنے کے لیے مجبور کرے گا۔ فیصلہ اب سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بہار میں کوئی راحت مل بھی جاتی ہے تب بھی ووٹ بندی سے نجات نہیں ملے گی۔ یہ تلوار پورے ملک پر لٹکتی رہے گی۔ اس سر پھرے فرمان کو خارج کروانے کے بعد ہی راہ دہی کے حق کو بچایا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ساری تفصیلات نو جیون نامی ایک اخبار میں چھپا تھا جس کو دی وائر نے پیش کیا، تو میں نے ان کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ کس طرح کی سازشیں میرے، آپ کے اور پورے ملک کے باشندوں کے خلاف ہو رہی ہیں، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،